सबसे पहले स्वागत करता हूं मैं संतोष यादव गाइड सांची। जिस जगह हम खड़े हैं स्तूप मीन्स होता क्या है? स्तूप है समाधि। बुद्ध जिम में जो अस्थि अवशेष होते उस पर डोम बनाया जाता है। हिंदू जिम में उसको जल में प्रवाहित किया जाता है और बुद्ध जिम में उस पर डोम बनाया जाता है। ये बुद्ध का उल्टा बैकिंग बॉल है, इनसाइड। जीवन भर भी मांगा, मरने के बाद उसी को इनसाइड कर दिया। यहाँ का जो इतिहास है 3rd सेंचुरी BC से 12th सेंचुरी AD, 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी बाद तक 1500 साल का है। 12वीं शताब्दी के बाद 500 साल ये जंगल हो गया था। ड्यूरिंग हंटिंग के दौरान कैप्टन जनरल टेलर ने 1818 में इसको खोजा। उनको भी नहीं मालूम था कि स्तूप यहाँ है। 1818 2018 कितना अंतर है? 200 साल का। 200 का नोट निकालो, चेक हो जाए। अच्छा। पश्चिम वाले गेट का फोटो 200 के नोट के लिए। अच्छा। 10 पे कोणार्क, 20 पे एलोरा, 50 पे हम्पी, 100 पे रानी की वाव गुजरात, 500 पे रेड फोर्ट। ये गवर्नमेंट ने इसलिए लिया जो हमारा न्यू जनरेशन है पेपर मैगजीन में लेते 1 वीक 1 मंथ के बाद भूल जाते। नोट ऑफ करेंसी पे रहेगा तो भारत की विरासतें इनको अच्छे से याद रहेंगी। 44 ये जो छोटी बड़ी आप समाधियाँ देख रहे हैं बौद्ध भिक्षु यानी मॉन्क्सों की, घंटी जी का। अब आप कहेंगे छोटी और बड़ी क्यों हैं? ना बच्चे की, ना बड़े की, ना दादा की। बुद्ध जिम में नॉलेज मीन्स ज्ञान होता है। जिसने ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया उस हिसाब से समझने के लिए 10th 12th ग्रेजुएट बुद्ध का ज्ञान देखो टॉप पे। बुद्ध यहाँ जीवन में कभी नहीं आया। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु नेपाल बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। सारनाथ में पहला धर्म प्रवचन और कुशीनगर उत्तर प्रदेश में उनका डेथ यानी परिनिर्वाण हुआ। जब उनका डेथ हुआ तो राजा आपस में फाइटिंग करने लगे उनके अस्थि अवशेष के लिए। द्रोण महाराज की समझाइश पे कि बुद्ध ने शांति का मार्ग अपनाया, आप लोग लड़ क्यों रहे? पहले 8 स्तूप बनाए गए। उन 8 स्तूपों में से अस्थि अवशेष कलेक्ट कर सम्राट अशोक ने ये सिंगल डोम बनाया। बुद्ध की शिक्षाएं थी 84,000। सम्राट था विश्व का, इसलिए 84,000 डोम बनाए। इतना सा राख सभी में डला हुआ। अस्थि अवशेष यहाँ है, इसलिए ये बुद्ध जिम वालों का तीर्थ स्थल है। और कैंडी यानी दांत श्रीलंका में सबका एक अलग अलग मीनिंग है। कैंडी मतलब दांत। ओके। तो कैंडी जो स्टेडियम है मतलब वो इसी नाम से जगह है। अच्छा। कैंडी स्टेडियम है श्रीलंका। सम्राट अशोक और बुद्ध में भी 200 साल का अंतर है। सम्राट अशोक 3rd सेंचुरी BC बिफोर क्राइस्ट और बुद्ध रहे 5th सेंचुरी BC। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद टेराकोटा ब्रिक्स ईंटों का स्मॉल स्तूप इनसाइड इसके अंदर बनवाया, वो हमको नहीं दिखेगा। और ये उस समय वुडन यानी वुडन पैटर्न में था। ये जो रेलिंग है ओके। फिर आई 100 ईयर बाद सुंग डायनेस्टी। कुषाण राजा अग्निमित्र हुए, उन्होंने इसको और बिग स्टोन का ये रेलिंग तक की सुंग ने। हाँ। और फिर 100 ईयर बाद हाँ ये 4 तोरण द्वार बनाए। साउथ के जो राजा थे गौतमी पुत्र सतकर्णी उनके द्वारा, जो आंध्र प्रदेश के राजा थे जिसको हम सतवाहन डायनेस्टी कहते। 3 डायनेस्टी हो गई, मौर्य, सुंग, सतवाहन। BC के लिए 2000 हम ऐड करते हैं, पढ़ते कैसे? ईसा पूर्व 3rd सेंचुरी यानी 2300, 2nd सेंचुरी यानी 2200, 1st सेंचुरी यानी 2100। इन 4 तोरण द्वारों में आपको बुद्ध का चेहरा नहीं दिखेगा, सिंबल रूप से पहचानेंगे। और महायान में आपको अंदर मूर्तियाँ मिलेंगी। लोटस यानी कमल होता है जन्म का प्रमाण। बॉडी ट्री यानी नॉलेज ज्ञान होता है। प्रिंस यानी अम्ब्रेला राजा के ऊपर। और स्तूप मीन समाधि, ये भी बुद्ध है। सामने ये जो एथियंस दिख रहा है सम्राट अशोक का जो दादी ग्रैंड मदर हेलेना था वो ग्रीक से था। चंद्रगुप्त मौर्य की वाइफ। समझने के लिए सिकंदर दी महान, उनका सेनापति सेल्यूकस निकेटर, उसका डॉटर हेलेना। जिस तरीके से चर्च होता ये ग्रीक लोगों का प्रेयर हॉल। सैंड स्टोन है, ऊपर वुडन था, वुडन हमारा नष्ट हो गया। सामने देखो वो गुप्ता पीरियड का पहला टेम्पल है जब मंदिर बनना स्टार्ट हुआ फ्लैट रूप में। इसमें मूर्ति नहीं है, रहा होगा ब्रिटिश पीरियड में चला गया। हमारी अधिकांश चीज़ें ब्रिटिश। पहचान क्या है गुप्ता पीरियड की? आपको पूरे भारत में कहीं भी पहचानना है। ये जो पिलर दिख रहा है उसमें उल्टा लोटस दिख रहा है, गमला। देखो उन पिलर वो गमला बना है उल्टा लोटस।
पिलर दिख रहा है? ऊपर जो स्तंभ टाइप वो बना है ना, असो स्तंभ को उसके नीचे देखो उल्टा। हाँ, ये पहचान है। पूरे भारत में आप कहीं भी देखना ये उल्टा लोटस देखे समझना गुप्ता पीरियड है, आपको किसी से नहीं पूछना, ये किसका पहचान है। अब आइए आप इन गेटों में। चलिए। खराब हो जाएगा, लाओ। खराब हो जाएगा। साउथ और वेस्ट एक मिनट ज़्यादा आ रहा हूँ। और ये जो ज्वाइंट आया ना, किसने किया? जहाँ से आप लोगों ने टिकट लिया वहाँ हाँ। सांची म्यूजियम बना है। सर जॉन मार्शल का बंगला है, ब्रिटिश पीरियड के इंजीनियर थे। देखिए सर, नॉर्थ और ईस्ट गेट हमारे ओरिजिनल हैं, चाहे गेट हो या पिलर हैं से। जो ओरिजिनल है वो सिंगल स्टोन मिलेगा। और जहाँ ऐसा ज्वाइंट है ये किसने किया? ब्रिटिश पीरियड के इंजीनियर सर जॉन मार्शल, आर्कियोलॉजिकल कंजर्वेशन के। जहाँ से आप लोगों ने टिकट लिया वहाँ सांची म्यूजियम, 5 रुपये उसका टिकट है, लौटते समय जरूर देखना। उजड़ी और न्यू सांची देखना। सवारगढ़ उत्तर प्रदेश का स्टोन है, वाया रिवर बैतवाग द्वार, लेदर पॉलिश, हाथ लगा के चेक करें। संगमरमर टाइल्स इसके आगे फैल है, क्वालिटी चेक करें, है स्मूथिंग। पाली भाषा में ये संघ का नियम है, सम्राट अशोक ने लिखवाया था। मेरे संघ में औरत और पुरुष बराबर के अधिकार से रहेंगे, जो इस संघ के नियम को नहीं मानेगा उसको संघ से निष्कासित यानी निकाला जाएगा। संग मतलब धर्म। हाँ, भूतकाल में लोकल जमींदार ने इसको तोड़वा दिया था। शुगर कैन जूस मशीन गन्ने के रोलर के लिए, ये सर जॉन मार्शल इसको बाद में वापस लाए। अरे बाप रे। अब यहाँ देखो, ऊपर जो 3 छत्र दिख रहा है बुद्ध संघ धर्म के प्रतीक। अलेक्जेंडर कलिंगम ने 1851 में छत्र हटाया, ये हमारा साउथ और वेस्टर्न पोजीशन खोल दिया, ऊपर से डिक किया, नीचे समाधि दिखा, छोड़ गया। ये सर जॉन मार्शल ने किया। जब आप म्यूजियम में फोटो देखोगे दोनों अंतर समझेगा। ये जो ब्लैक कलर का प्लास्टर देख रहा है 2nd सेंचुरी BC का। मटेरियल कौन सा? सुर्खी यानी ईंट का बुरादा, ब्रिक्स पाउडर। खाने वाला चूना लाइम मोटर, बेल पत्र का बेल फूड जो सिर्फ को चढ़ता है, गम होता है उसमें, गुड़। खाने वाली दालें मूंग, उड़द, भिंडी, इनको कई महीने गलाया जाता है। यही कारण है हजारों लाखों सालों से किले महल खड़े हैं। जो हम न्यू बिल्डिंग बनाते हैं 2 साल में ही पानी टपकने लगता, क्वालिटी कम सा। इनमें जो छोटा छोटा बुद्धा का मूर्ति है आपने रास्ते में भी देखा, बड़ी बड़ी रखी है। अभी आप आए हिंदू टेम्पल में जिन लोगों का मन्नत या विष पूरा होता है वो लोग पीतल का बैल चढ़ाते हैं। ये मनोत्री स्तूप हैं, जिनका जैसा मन्नत विष पूरा हुआ, हम ये बच्चे की मन्नत मांगेंगे ना तो ये माता पिता के द्वारा गिफ्ट है। अच्छा। इसको मनोत्री स्तूप बोला गया। अभी ये सारनाथ का धर्म चक्र पहला डियर पार्ट में दिया, हिरन वगैरह बना, ये देखो। हाँ पहला धर्म प्रवचन दिया। लाइन के ऊपर देखो, गेट बनाने वाले थे साउथ के राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी। साउथ में जब फंक्शन होता तो मुंह से बजाने वाला नादेड़ वाद्य पुंगी जैसा दिख रहा है, उस कल्चर को दिखाया था। सेकंड पैनल देखो, स्तूप दिख रहा है, लोक सिर झुका है, इस तरफ जो रथ में राजा, ये सम्राट अशोक हैं जो रामग्राम स्तूप में बुद्ध का अस्थि लेने गए। सबसे टॉप पैनल देखो, एक लेडीज 2 एलिफेंट, ये बुद्ध की माँ महामाया देवी सुभद्रा। ये जो गोल गोल स्क्वायर है इनको हम रोल कहते हैं। जिस तरीके से राजा का संदेश खोल के पढ़ते हैं, इनकी जातक कथाएं तो हम खोल कर पढ़ रहे हैं इनको। इसको भी देख रहे हैं। ये ब्लाइंड लोगों को परिक्रमा के लिए आसानी से वो लोग परिक्रमा दे सकें। ब्रेल लिपि में वो वाइट बोर्ड है, आपने देखे, ब्रेल लिपि में बोर्ड होगा ताकि महसूस कर सकें और परिक्रमा के लिए फुटप्रिंट से ये पहचान सकें कि हमको किस तरफ में जाना। ये जीवन लाइफ सर्कुलर चक्र है, राइटर ने बड़े अच्छे तरीके से दिखाया। यहाँ सर्कुलर चक्र देखिए सर, फोटो डाय यानी मगर है, जल थल दोनों में रहता है। ये जीवन लाइफ सर्कुलर चक्र को दिखाया है, डक और फ्लावर दोनों रूप में। सिंगल थे, ये आप कपल हुए, ये आपका बेबी, और लाइफ आगे बढ़ा और देखिए लास्ट में सिंगल आए हैं, सिंगल ही जाएंगे। जीवन लाइफ सर्कुलर चक्र। उसी प्रकार इनके गर्दन का झुकना देखो, वहाँ दुखी अवस्था में दिख रहा है कपल का बिछोड़ना। जीवन लाइफ सर्कुलर चक्र को बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया है। हाँ, एक साई यहाँ पे था, एक टूट गया था। इनको बोलते हम साल भंजिका। बुद्ध की माँ को जब लुम्बिनी वन में पैन हुआ, सूखे साल के वृक्ष को पकड़ा, ये इनको साल भंजिका बोला गया। अब पहला पैनल देखो, पंख वाले लाइन के आगे बॉडी ट्री यानी बुद्ध है। एलिफेंट के पास देखो सम्राट अशोक, अम्ब्रेला यानी राजा के ऊपर। देखो
सम्राट अशोक की बौद्धि वृक्ष यात्रा बिरजा के साथ। सेकंड पैनल देखो, पंख वाले लाइन के आगे बीच वाले, पहले से सियानी महल है, हॉर्स को ले जाते सेवक दिख रहा है, आगे देखो सेवकों ने हॉर्स को थोड़ा उठा लिया कहीं, और लास्ट में देखो चरण पादुका यानी फुटप्रिंट। ये वो समय सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने अपना महल छोड़ा था। हॉर्स के टापुओं की आवाज़ ना आए तो सेवकों ने हॉर्स को कंधे पर उठा लिया, और लास्ट में देखो चरण पादुका को भी प्रणाम। सबसे टॉप पैनल देखो 1 2 3 4 5 5 स्तूप, 2 बौद्धि ट्री। इन गेटों में 7 ट्री हों, 2 हों, 5 हों, 4 हों, 3 रहेंगे 7 बौद्धि सत्व। ये बुद्ध के जन्मों का प्रतीक। ये अपना नॉर्थ गेट यानी उत्तर। ओके उस वाले में लेडीज साल बन गया, ओके और उस वाले में जो साउथ वाला था उसमें 4 लाइन बनी, हाँ हाँ और इसमें 4 में है। नालंदा यानी छोटा गुरुकुल, नालंदा इज बिग पैटर्न। ये सम्राट अशोक के बच्चे संत महेंद्र और संघमित्रा का शिक्षा यहीं, यहीं से शिक्षा लेने के बाद पीपल का वृक्ष लेके श्रीलंका तक गए, अनुराधापुरम में था समाधि। सम्राट अशोक ने दोनों यूज करे, ये पीने का पानी, रेनिंग हार्वेस्टिंग, यहीं से स्टोन निकलवा के ये 22 रूम बना। ऊपर वुडन था, वुडन नष्ट हो गया, और लास्ट में देखो ट्री के पास एक लोहे का रेलिंग दिख रहा है, गोल गोल कटोरा दिख रहा है, बिल्कुल आपके सामने देखना, ये रेलिंग नहीं, वो दूसरा वाला ट्री के पास वाला। हाँ दिख गया, स्टोन दिख रहा है, उधर वाले राइट वाले में। बच्चे जो पास के गांव से भिक्षा मांग के लाते थे, हाँ जो कुछ उनको उस समय मिलता था हाँ उस पात्र में डाल के शेयर करके मिल बांट के खाते थे। सिंपल लाइफ था, ध्यान लगाना, ज्ञान प्राप्त करना, जो कुछ मिले उसमें खुश रहना। आज जैसा नहीं था कि आज हमारी ज़रूरतें ज़्यादा। ये जो रूट नीचे गया है 400 मीटर डाउन में, 10 टीचर जो मोनेस्ट्री में शिक्षा देते थे उसका डोम बना। स्तूप नंबर 2 सेम तीसरे जैसा, उसमें गेट दिख रहा है कोई? हाँ, उसमें गेट नहीं, सेम ऐसा ही डोम। अच्छा, एक बार और बता दूं, 44 छोटी बड़ी समाधियाँ बौद्ध भिक्षु यानी मॉन्सून, टोटल है 47। 3 हमारे मेन स्तूप, 1 नंबर में बुद्ध का अस्थि अवशेष, 2 नंबर जो डाउन में 10 टीचर जो मोनेस्ट्री में शिक्षा देते थे उनका, और 3 नंबर में था बुद्ध के 2 शिष्य अरहंत सारिपुत्र और महामोल के चक्कर में अस्थि अवशेष लेकर ब्रिटिश म्यूजियम। हमने देखा मिस्र के पिरामिड में मम्मीज के साथ सोना मिला, मिला है ऑलरेडी, हमने देखा। अलेक्जेंडर का लिंग हमने सोचा गोल्ड होगा, सिर्फ एक में पूरा तोड़ दिया फ्लैट रूप में। जब आप म्यूजियम में देखोगे ना, ये सर जॉन मार्शल ने की पूरा, हाँ अस्थि अवशेष लेकर ब्रिटिश म्यूजियम लंदन चले गए। देश आजाद हुआ 30 नवंबर 1952 को, जो हम है ना बाहर, महाबौद्धि सोसाइटी श्रीलंका के अधीन। अब वो अस्थि कलश बुद्ध के शिष्य इस तरह खाने, जिसका चाबी है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रायसेन के पास। हर साल नवंबर के लास्ट संडे को बौद्धि महोत्सव मनता है, लाखों का पब्लिक रहता है, टिकट कॉस्ट उस दिन फ्री होता है जब इस बिल्डिंग का ओपनिंग हुआ। वहाँ पे बच्चों के लिए पार्क बना दिया, जो ग्रीन कलर का पट्टी दिख रहा है हमको। बहुत सारे रैबिट हैं, बतख है, कबूतर, पीने का पानी, वाटर कूलर, बाथरूम वगैरह बना है वहीं पे। और जब आप एग्जिट होकर जाएंगे तो ये न्यू टेम्पल जरूर देखना। आप 2 मिनट बैठेंगे, आपको ऑटोमेटिक शांति फील होगी, बुद्ध की शांति। बाहर क्या है